नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह चौहान। मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें मेरे साथ देख रहे हैं, इनका नाम अजय है। ये परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप पुनपुन में आइएगा तो जरूर इनकी चर्चा सुनेंगे। अजय चौक का इन्होंने निर्माण किया है, साथ समाज सेवी है और प्रॉपर्टी डीलर भी है। बहुत सारे इन्होंने अच्छे काम किया है। इनका एक कम्युनिटी हॉल है जो कन्या दान के लिए देते हैं। कन्या का जब विवाह होता है तो उसको दान कर देते हैं। खैर, अभी नगर परिषद पुनपुन में चुनाव होना है। तमाम चीजों के लिए हम बात करने आ रहे हैं। पुनपुन कुछ नहीं था, पुनपुन को इन्होंने बहुत कुछ दिया और आगे क्या कुछ देंगे, तमाम इन्हीं चीजों पे आज इनके साथ मैं चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको मैं यह बता दूं कि मैं पुनपुन का वासी हूं। अच्छा। पुनपुन मेरा जन्मभूमि है, पुनपुन मेरा कर्म भूमि है और पुनपुन के लिए मैं जी जान लगा देना चाहता हूं कि हमारा पुनपुन बिहार के मानचित्र पर कैसे एक अव्वल स्थान लेकर के आए, हमारा पुनपुन कैसे पर्यटन स्थल बने, हमारा पुनपुन में कैसे विकास हो कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के लिए कहीं न जाना पड़े। लेकिन हम देख रहे हैं जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है, यहाँ कोई भी ऐसा नेता नहीं है। पता नहीं किस किस ढंग से लोग चुनते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो काम करना तो दूर की बात, उन्हें यह भी पता नहीं है कि कहाँ क्या चाहिए, कौन गरीब क्या मर रहा है या फिर हमारे पंचायत में क्या हो रहा है, उसको किसी को ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ हमारा नगर पंचायत का जो ऑफिस है वो छुट भाई ये गुंडे टाइप नेताओं का अड्डा बन के रह गया है। वहाँ ऐसे ऐसे उदंड लोग जाते हैं, रहते हैं, जिन्हें यह पता नहीं है कि हमें पुनपुन का विकास करना है कि लड़ाई करना है। अभी हाल ही में सुने हैं कि पुनपुन नगर पंचायत ऑफिस में ही झगड़ा हो गया। एक उदंड आदमी जो अपने आप को ऐसा समझता है कि हम पूरे पुनपुन के मालिक हैं, पूरे पुनपुन में सबसे ज्यादा ज्ञानी है, तो शायद उसे मार पड़ी है, उसे ज्ञान आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे कई लोग भरे पड़े हैं जो अपने आप को ज्ञानी महाज्ञानी समझते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो कुछ नहीं करते हैं। उसके घर के सामने ही कूड़ा लगा हुआ होता है। हमारा जो पुनपुन नगर पंचायत है बना था नगर, नगर यानी शहर, और शहर का कोई रूप नहीं लगता है, एक भी काम आगे नहीं बढ़ा है, जैसे था उससे नीचे ही चला गया है। तो हमारा नगर पंचायत अब गुंडों का अड्डा बन गया है और यहाँ आए दिन नगर पंचायत भवन में झगड़े होते हैं और कई तरह के इलाके के जो गुंडे बदमाश हैं वही वहां रहते हैं। मतलब लोकल स्तर पर यहाँ गुंडे लोग पनप रहे हैं। लेकिन सर, आप यहाँ के आप भी बासिंदे हैं, आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो कैसे निजात मिलेगा उन सब गुंडों से? मेरे पास तो किसी भी गुंडे को आने का हिम्मत ही नहीं है और मैंने सुरक्षा तो बहुत सारा प्रदान कर दिया हूँ पुनपुन के नगर वासियों के लिए, लेकिन यहाँ चाहिए एक पावरफुल आदमी जो पुनपुन का विकास कर सके। पुनपुन को, जो हमारा पुनपुन एक पवित्र स्थल है, धार्मिक स्थल है, इसको एक विकसित शहर होना चाहिए। एक ऐसा शहर होना चाहिए कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ देखने आए, पर्यटन करने आए, यहाँ का उद्योग धंधा बढ़े। यहाँ तो ऐसा जगह है, लेकिन लोगों की उदासीनता और कोई भी व्यवहार कुशल आदमी जो नगर पंचायत को संभाले ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा आदमी आएगा तो शायद यहाँ का कायाकल्प हो। सर, आपने कहा पावरफुल व्यक्ति की, तो उसमें थाना प्रभारी भी आ सकते हैं, सीओ भी आ सकते हैं, कोई समाज सेवी भी आ सकते हैं। तो किस तरह का यहाँ पे पावरफुल व्यक्ति की आवश्यकता है? पावरफुल का मतलब जैसे वो यहाँ के जो छोटे मोटे झगड़े हैं उसको सुलझा सके, यहाँ जो कूड़ा करकट लगा हुआ है उसको निपटा सके, यहाँ जो भी गुंडे बदमाश टाइप के लोग हों उनमें एक तरह का डर हो, एक भय हो, बुरा तत्व हावी न होने पाए,
ऐसा दिलेर आदमी चाहिए। ऐसा तो दिलर सर आप ही है। मैं जितनी बार यहाँ पे आता हूँ हमेशा 10-20 आदमी से घिरे रहते हैं, लोग आते हैं आपसे मदद मांगते हैं। मेरे सामने भी आप लोगों को पैसा दिए हैं कि उनकी बेटी के ब्याह के लिए। मैं साक्षी हूँ, मैं गवाह हूँ। तो सबसे बेहतर व्यक्ति तो आप ही मुझे दिख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पहल करते, क्यों आप आगे नहीं आते? मैं अपने आप को बेहतरीन कहूँ यह मुझे नहीं भाता है। मैं क्या हूँ लोग जानते हैं, लोग समझ रहे हैं, और वैसा वक्त आएगा तो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। राजनीति करने के लिए नहीं, पुन का तस्वीर और तकदीर बदलने आऊंगा। लेकिन हमारे जो भोले भाले जनता है उनका समर्थन हमें चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि लोगों का प्यार मेरे प्रति अटूट है, अपार है। तो लोगों का इसी तरह से प्यार अगर बना रहेगा तो आने वाले दिनों में पुन का भविष्य उज्जवल होने वाला है। मैं बिल्कुल ही ठान चुका हूं कि पुन को एक शहर बना दूंगा और उसमें जितनी भी बाधाएं हैं सबको दूर कर दूंगा। समय वो आ गया है सर, चुनाव की घड़ी आ गई है। आप चेयरमैन पे पद पे हो सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज सेवी हैं, और न कुछ सरकार के आदमी होते हुए, न नुमाइंदे होते हुए, बहुत कुछ आपने पुन को किया। तब तो मौका आपके पास है। मौका, जैसे मैं ये नहीं चाहता हूं कि खुद से कहूं कि मैं उस लायक हूं। पब्लिक कहेगी, मैं तो कहती है। हाँ कहती है, तो मैं भी तैयार हूँ। तैयारी कमर कस लिए है, पूरी है, तैयारी तो पूरी है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ पब्लिक को कहने के लिए। जब तक पब्लिक न कहे कि मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि जिस दिन मैं इस पद पर आ जाऊंगा, नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाऊंगा, उस दिन पुन का कायाकल्प होना तय है। 20 दिन के अंदर अंदर दिखने लगेगा कि पुन विकास के ओर बढ़ चला है। तो ये थे हमारे साथ अजय सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महज 20 दिनों में मैं पुन की कायाकल्प को पलट कर रख दूंगा, एक नए पुन का विस्तार करूंगा। ऐसा कुछ कहना है अजय कुमार सिंह का। आप इनकी बातों से कितनी सहमत है, साथ ही साथ पुन वासी लोग कितने इनकी बातों से सहमत है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।